Dear students of class 11th, Assalamu alaikum. So today's topic is equivalence of mass energy. Equivalence of mass energy. So according to Einstein, mass and energy are interconvertible. Mass and energy are interconvertible, right? This is known as mass energy equivalence. That means mass can be converted into energy, and energy can be converted into mass. Energy can be converted into mass. So this phenomena is known as equivalence of mass energy. तो जो आज का टॉपिक हमारा है, इस टॉपिक में हम इस बात को ज़हननशीन कर लेंगे कि कैसे मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता है. So simple. There are so many examples. एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है एनर्जी radiated by the sun. ठीक है. इसमें एक प्रोसेस हो जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. न्यूक्लियर फ्यूजन आप जानते हो, जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म ए हीलियम न्यूक्लियस प्लस it gives a lot of energy, where Q stands for energy. तो 4 हाइड्रोजन जब कंबाइन हो जाते हैं, एक हीलियम न्यूक्लियस बन जाता है और उसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, विच इज रेडिएटेड बाय द सन. अगर हम इन 4 हाइड्रोजन एटम्स का मास देख लेंगे इंडिविजुअल, इनका टोटल मास जिनको हम रिएक्टेंट्स भी कहेंगे. ठीक है. इनका सारा मास किसके बराबर होना चाहिए? हीलियम न्यूक्लियस के मास के बराबर. लेकिन अब जब हम इस हीलियम न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, मास, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन इनमें से मास की डिफरेंस होती है. सो दे आर नॉट इक्वल. 4 हाइड्रोजन एटम्स का मास, टोटल मास, वो होना चाहिए था हीलियम न्यूक्लियस के बराबर, लेकिन मास दोनों का बराबर नहीं होता है. मास किसका ग्रेटर होता है? रिएक्टेंट्स का ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स. सो मास ऑफ
reactants is greater than mass of products. So there is a loss of mass. There is a loss of mass. ठीक है ना? तो इस लॉस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट हो जाता है. मास डिफेक्ट. तो ये मास डिफेक्ट किसके बराबर होता है? डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द न्यू रिएक्टेंट्स एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो ये मास डिफेक्ट जब प्रोड्यूस हो जाता है, इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ठीक है ना? So matter can neither be created nor destroyed. So this amount of mass gets converted into the energy. तो ये एक एग्जाम्पल आपके पास है. इन द सन एंड द स्टार्स एक प्रोसेस हो जाती है, एक फिनोमिना हो जाता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन में 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास बराबर होना चाहिए था. But there is a difference. Mass of reactants is always greater than mass of the product. So there is a loss of mass. So कहाँ जाता है ये mass? That gets converted into the energy. और इसी को हम कहते हैं mass energy equivalence. Right? एक और प्रोसेस हमारे पास एग्जाम्पल है इसके लिए. पहली वाली, ये सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास है, जिसको हम कहते हैं एनहिलेशन ऑफ द मैटर. Annihilation. Annihilation of matter. Right? ये वाली कौन सी प्रोसेस है? Annihilation of the matter. सिंपल. एक प्रोसेस है जिसमें एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस की है और इसका एक एंटी पार्टिकल जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, E+. एक ही डिफरेंस इनमें होती है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है. When these two particles combine to each other, they annihilate. That means they destroy each other. दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. So they annihilate. And that is why the process is known as annihilation. Right? तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है? 2 फोटॉन्स बन जाते हैं, गामा रे फोटॉन्स, गामा प्लस गामा. So this process is known as annihilation. So when electron and positron combine with each other, they destroy each other and 2 gamma ray photons are produced. So we can say it is a material particle. Positron is a material particle, but gamma ray photon is an energy packet. Gamma ray photon is an energy packet. Right? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनहिलेशन. क्या कहेंगे एनहिलेशन को अब? When an electron and a positron combine with each other, they destroy each other and get converted into the energy. So these are material particles. So material particles get converted into the energy. तो कितनी एनर्जी इन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक रिलेशन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं E = mc². इसको बाद में हम डिराइव भी कर लेंगे. मशहूर रिलेशन है मास एनर्जी इक्विवेलेंस. ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे हम डेल्टा एम इंसर्ट कर लेंगे या एम भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. सो हाउ वी विल कैलकुलेट? जैसा कि आप जानते हो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द पॉजिट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास दोनों का इक्वल होता है, लेकिन ये मास किसके बराबर होता है? दैट इज 9.1 × 10⁻⁻31 kg. चाहे आपका इलेक्ट्रॉन हो या आपका पॉजिट्रॉन हो, दोनों का मास इक्वल होता है. सो C = वेलोसिटी ऑफ द लाइट. Velocity of the light in a vacuum, that is 3 × 10⁻⁸ meter per second.
तो अगर हम दो पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल मास किसके बराबर होगा? टोटल मास दैट इज 9.1 into 2 into 10 raised to power minus 31 kg, right? So you will get here it is 18.2 into 10 raised to power minus 31 kg, ठीक है। तो ये टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स बन जाता है। वेलोसिटी हम जानते हैं, सो E इज इक्वल टू mc²। m के बदले में हम लेंगे 18.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। तो c² यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर डाल देंगे। सो यू विल गेट हियर 18.2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर, ये 16 बन जाएगा आपका। 31 में से 16 निकालो, 5, सो ये 15 बन जाएगा आपका, -15, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से कर लेंगे इसकी। सो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट हियर इट इज 18, कैरी 1, 72, 73, 7, ये 16। अब पॉइंट 1 के बाद होगा, दिस इज लाइक दिस, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 50। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में डाल देंगे, तो 2 डिजिट्स आपको राइट शिफ्ट करने होंगे। सो इट विल बिकम 1.638 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर। अगर राइट को कर लेंगे तो यहाँ पे ऐड 2 कीजिए, दैट इज -13, -13, ये आपके जूल्स बन जाते हैं। सो हाउ मच एनर्जी इज रिलीज? इट इज 1.638 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13 जूल्स। चलिए बेटा, अब इसी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेंगे इन इधर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ध्यान दीजिए किसके बराबर होता है? इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 जूल्स, राइट। अगर हम एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेंगे, मेगा मीन्स 10 रेज़ टू पावर 6, सो इट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, so you will get here 1.6 into 10 raised to power -13 joules। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.6 into 10 raised to power -13 joules, ठीक है। तो हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर लेंगे इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो यू विल गेट हियर 1.638 into 10 raised to power -13 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -13, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल है ये। सो यू विल गेट हियर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो व्हेन an electron and a positron combine with each other, ठीक है, they produce 2 gamma ray photons। दोनों की एनर्जी मिला के क्या बन जाती है? दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो देयर आर 2 गामा रे फोटॉन्स, ठीक है। तो एक गामा रे फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? सो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज इक्वल टू 1.02 divided by 2, that will be 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एक फोटॉन। तो टोटल कितने फोटॉन्स रिलीज हो जाते हैं? 2। सो क्यों 2 हो जाते हैं? इन ऑर्डर टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
ठीक है, why 2 photons are produced. This is in accordance with the law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ठीक है बेटा। तो इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसको हम पीयर प्रोडक्शन कहते हैं। What is called that? Peer production. Peer production. Now see, peer production. Peer production. क्या होती है peer production? This is actually reverse of annihilation. A reverse of annihilation. Reverse process of annihilation क्या है? When a gamma ray photon when a gamma ray photon जिसकी एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। 1.02 mega electron volts. That is the energy of gamma ray photon. And when it collides or strikes with the nucleus, when it strikes with the nucleus of an atom, तो इस प्रोसेस में क्या हो जाता है? 2 particles are produced. 1 particle is electron and 1 particle is positron. तो कितने particles produce हो जाते हैं? 2 particles. So in this process energy gets converted into mass, and that is why this is the reverse process of annihilation. ठीक है, reverse process of annihilation. That means when a gamma ray photon of energy 1.02 mega electron volts, when it strikes with the nucleus of an atom, 2 particles are produced. One is electron and another is positron. So यहाँ पे भी हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे? इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? मास। तो ये मास इक्वलेंट आपका होगा M इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C स्क्वायर। ठीक है, तो इस मास को हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? आपका मास ऐसे कैलकुलेट होगा। कितनी हम एनर्जी हमने यूज की है? दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट को यूज कर लेंगे। दैट इज 3 × 10⁻⁸ होल स्क्वायर। इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को अगर जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे दैट इज 1.02 into 1.6 into 10⁻⁻13 divided by, it is 9 into 10⁻16, 9 into 10⁻16. जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे सो यू विल गेट हियर इट इज 0.1813 into 10⁻29 kg। देखो ये -6, ये 16 है, ऊपर जाके ये -16 होगा। 16 और 13 को ऐड कीजिए दैट इज 29, लेकिन ये माइनस है। इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यू विल गेट हियर 0.1813 kg। तो आप क्या काम करेंगे? 2 को शिफ्ट कीजिए टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे माइनस होगा। सो यू विल गेट हियर 18.13 into 10⁻², 2 माइनस होंगे दैट इज -31 kg, राइट।
तो इस प्रोसेस में दो पार्टिकल्स एमिट हो जाते हैं, दो पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो दोनों का मास इक्वल है, सो मास ऑफ ईच पार्टिकल is equal. So you will get 18.13 multiplied by 10 raised to power minus 31 divided by 2. So you will get almost 9.065 into 10 raised to power minus 31. इन दो की राउंडिंग कर लेंगे, so you will get here 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. तो तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। कहाँ पे मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में और कहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मास में। एक न्यूक्लियर फ्यूजन विच टेक्स प्लेस इन द सन एंड द स्टार्स, एक पीयर प्रोडक्शन बता दी और एक एनहिलेशन मैंने आपको बता दी। और एक एग्जाम्पल आपके पास है जिसको हम न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं या एटम बॉम्ब कहते हैं, राइट, विच इज बेस्ड अपॉन, चलो लिख लीजिए, एक प्रोसेस है दैट इज न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, एक्चुअल न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है 92 to 138, राइट। सो अगर ये न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है तो इसमें आपका बेरियम बन जाता है और क्रिप्टॉन बन जाता है, ठीक है, एंड a large amount of energy is irradiated. एंड सेम प्रोसेस, अगर यूरेनियम का मास कैलकुलेट कर लेंगे, इन दो का अलग से मास कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे तो 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो जाते हैं, टोटल मास कैलकुलेट कर लेंगे, सो देयर इज अ डिफरेंस एंड द डिफरेंस ऑफ द मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. So this is another example in which mass gets converted into energy. ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सोलो कर लेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपके सामने है, इफ 1000 kg of water is heated, if 1000 kg of water is heated, right, from 20 degree to 100 degree Celsius, from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius. ठीक है, calculate the increase in the mass of the water. So we have to calculate increase in the mass of the water. ठीक है, तो specific heat of water is equal to C, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, C is equal to, this is 4,200, 4,200, ये है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो हम कैसे ये इंक्रीज इन मास कैलकुलेट कर लेंगे? सो एक रिलेशन हम जानते हैं, Q is equal to MC delta T, MC delta T, where M is the mass, C is specific heat of the substance, and delta T is the change in the temperature. तो अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे, सो मास 1000 आपका है, C है 4200, and delta T difference of the temperature, that is 80, right? तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, it will become 336 into 10 raised to power 6 joules. ठीक है,
3 2 5 और 6, 8 से मल्टीप्लाई करो तो हो 300। तब आप डेल्टा एम को कैसे कैलकुलेट कर लोगे? दैट इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ई आप जानते हो, इट इज 336 इंटू 10 रेज टू पावर 6 divided by 3 into 10 raised to power 8 whole square। तो कैलकुलेशंस में आपका आता है इट इज 3.73 into 10 raised to power -9 kg, though small but there is an increase in the mass। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स of the mass energy equivalence in which either energy gets converted into the mass or mass gets converted into the energy। तो आई होप कि आपने इन एग्जांपल्स को देख के अपने जहन में डाल दिया होगा कि मास रियल में कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनर्जी एंड एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मास। लेकिन यहाँ पे हमने एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यूज की, दैट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव कर लेंगे। ओके, थैंक्स।